ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जब से चल रहा है तब से दो शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, खाड़ी देश और मिडिल ईस्ट। यानी कि खाड़ी देश का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। तो खाड़ी देश किसे कहते हैं और मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं, खासतौर से जो बच्चे कंपटीशन से जुड़े हुए उनके लिए जानना तो बहुत ही जरूरी है। आप भी जान लीजिए कि खाड़ी देश और मिडिल ईस्ट में फर्क क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट एक राजनीतिक क्षेत्र है या भौगोलिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक क्षेत्र है, और मिडिल ईस्ट में खाड़ी देश शामिल है या खाड़ी देश में मिडिल ईस्ट शामिल है। खाड़ी देश किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, आज मैं एक तीसरा शब्द प्रयोग आपके सामने कर दे रहा हूं, खाड़ी परिषद। यानी कि आपके सामने तीन शब्द आ गए। मिडिल ईस्ट, इसको जानेंगे, भौगोलिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। फिर उसके बाद से खाड़ी देश, तो खाड़ी देश क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन देश शामिल है, और तीसरा शब्द मैंने आज प्रयोग किया, खाड़ी परिषद। तो खाड़ी परिषद का गठन कब हुआ, मुख्यालय कहां है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आइए इसको जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं खाड़ी। तो खाड़ी किसे कहते हैं, ये देखिए, ये जो कुछ भी आज के डेट में युद्ध हो रहा है ना, हम लोग जिससे खाड़ी देश या मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसका सेंटर पॉइंट आपके सामने ये है। ये आपको पर्सिया की खाड़ी दिखाई दे रही है, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ पर्शिया, यानी कि आज कहते हैं, हम लोग कहते हैं फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी। ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इस मैप पे अगर लेके चलूं, ये वाला मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लोब आपको दिख रहा है, और ग्लोब में ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। अगर भौगोलिक क्षेत्र होता तो ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये एशिया का पार्ट है, और ये आपको जो इतना दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये आपको अफ्रीका का पार्ट है। तो कुल मिलाकर भौगोलिक क्षेत्र तो नहीं हुआ, ये एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, ये एक राजनीतिक क्षेत्र है, ये मुस्लिम गढ़ कह सकते हैं आप। यहाँ पे मुसलमानों का गढ़ है, मुस्लिम कंट्रियों का सेंटर पॉइंट है। हालांकि अपवाद भी है इसमें, आप इसमें इजराइल का अपवाद देख सकते हैं। अब भाषा की बात करें तो भाषा में भी अरबी का गढ़ है। लेकिन मैं बात शुरू किया था कि खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी वो क्षेत्र होता है कि समुद्र का जल स्तर अगर तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, समुद्र का जल क्षेत्र अगर तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, उस जल क्षेत्र को कहते हैं खाड़ी। जैसे कि ये देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहते हैं ना, ये इंडिया का ये जो तीन तरफ, इधर से इंडिया हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग, इस जल क्षेत्र को कहते हैं खाड़ी। ठीक, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हो, समुद्र का जल क्षेत्र अगर तीन तरफ से स्थल से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहेंगे। जैसे ये गुजरात वाला एरिया इधर दिखेगा, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, इसे कहेंगे हम लोग खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इस तरह से इसे ओमान की खाड़ी कहेंगे। ये हिस्सा देखिए अंदर तक घुसा पड़ा हुआ है, अंदर तक, इसे हम लोग कहते हैं फारस की खाड़ी यानी ईरान की खाड़ी। इस तरह से यमन की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पूरी दुनिया बहुत सारी खाड़ियां हैं भाई। तीन तरफ से घिर जाए तो उसे हम लोग खाड़ी कहेंगे। एक बात तो समझ में आ गई। अब जब इसे खाड़ी कहेंगे तो ये जरा देखिएगा, ये इधर देख लीजिएगा, ये मैंने कहा ना कि फारस की खाड़ी यानी ईरान की खाड़ी। अब ये ईरान की खाड़ी है। अब इस ईरान की खाड़ी से सटे हुए जितने भी देश हैं, ईरान की खाड़ी से बॉर्डर बनाते हुए जितने भी देश आपको दिखाई देंगे, सबको कहा जाता है खाड़ी देश। सबको क्या कहा जाता है, खाड़ी देश। आपको ओमान दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये आपको यूएई दिखाई दे रहा है, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका बड़ा सा सऊदी अरबिया दिखाई दे रहा है, ये आपको इतना कतर दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा आपको बहरीन दिखाई दे रहा है, ये कुवैत इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा बॉर्डर लगता है, थोड़ा सा बॉर्डर लगता है इधर, इसका इराक का बॉर्डर लगता है, ये बड़ा सा आपको ईरान दिखाई दे रहा है। तो ये जितने भी देश हैं, यानी कुल 8 देश, कितने हुए जरा देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और छोटा सा 8, यानी कुल 8 देश इस फारस की खाड़ी से अपनी सीमा बनाते हैं। तो इन 8 देशों को कहा जाता है खाड़ी देश। तो खाड़ी देश तो आपको क्लियर हो गया। दो बातें और रह गई, एक खाड़ी परिषद और एक मिडिल ईस्ट। तो अब उस पर चलिए, उसकी बात कर लिया जाए। अब जरा लोकेशन देख लीजिएगा, इजराइल आपको यहां दिखाई दे रहा है और ईरान आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के मध्य वार हो रहा है। अमेरिका तो खैर बहुत दूर पड़ा हुआ है, इसलिए आप देखेंगे कि ईरान, आप अक्सर न्यूज में सुन रहे हैं कि ईरान जो है इजराइल पे तो अटैक कर ही रहा है, इजराइल के साथ साथ वो सऊदी अरब या यूएई, ओमान की, यहां पर जहां जहां भी इन देशों में अमेरिका का बेस कैंप है, सैनिक अड्डा है, वहां पर भी वो अटैक कर रहा है, उन सैनिक अड्डों पर। इसलिए सबको वो डिस्टर्ब किए हुए है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की,
मिडिल ईस्ट की थी। अब मिडिल ईस्ट देखिएगा, मिडिल ईस्ट एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है। जो मैंने बताया ना अभी को इस ग्लोब पे, ये जो ग्रीन कलर को आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में, यही है मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट का मतलब यह है एक सांस्कृतिक राजनीतिक क्षेत्र, और इसका सबसे मजबूत पॉइंट है अगर समझने के लिए तो मिडिल ईस्ट का, वो ये है कि यहां पर तेल उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन और गैस के भंडार है पूरी दुनिया में, और वहीं पर मुस्लिम कंट्रियों का एक तरीके से कहिए तो कब्जा है, एक आध अपवाद को छोड़ करके। तो उसको अच्छे से समझने के लिए देख लीजिएगा, मिडिल ईस्ट यानी कि जिसे हम लोग मध्य पूर्व भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि एशिया का ये दक्षिण पश्चिम वाला एशिया, ये एशिया का दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। और उसके बाद से उत्तर पूर्वी अफ्रीका यानी कि अफ्रीका का ये उत्तर पूर्वी हिस्सा, सब मिला करके एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक देशों का एक समूह तैयार होता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 15 देश इसमें शामिल हैं। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यूएई, कतर, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ओमान, यमन, कुवैत, बहरीन, मिस्र और तुर्की, इतने देश इसमें शामिल है। यह क्षेत्र देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि रणनीतिक व्यापार मार्गों एवं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के तेल और गैस के भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, ठीक है। दुनिया के नजर में इसे कहा जाता है वैश्विक राजनीति का एक ब्लॉक क्षेत्र है। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अफ्रीका का ये पार्ट आपको दिखाई देगा, और ये इतना ये एशिया का पार्ट, ये सब कुछ मिला के कहा जाता है, यानी कि 15 देशों का एक ऐसा राजनीतिक, ऐसा सांस्कृतिक सामाजिक समूह बन के तैयार होता है जिसे कहते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट। लेकिन अब बात आती है खाड़ी परिषद की। मैंने खाड़ी देश बता दिया आपको, खाड़ी देश यानी कि 8 देश जो फारस की खाड़ी से अपनी सीमा बनाते हैं उसे कहा जाता है खाड़ी देश। और मिडिल ईस्ट बता दिया, मिडिल ईस्ट एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संगठन का क्षेत्र है। लेकिन अब बात आती है खाड़ी परिषद की बात। खाड़ी परिषद, अब देखिए खाड़ी देशों जो जो ये फारस की खाड़ी से लगे हुए देश में, उसमें से सऊदी अरबिया आगे आता है, आगे बढ़ता है, और 25 मई 1981 को खाड़ी देशों का एक समूह बुलाता है अपने देश में, कहां पर, रियाद में, और एक परिषद का गठन होता है। उस परिषद का गठन जो होता है उसका नाम है खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। कब होता है, डेट याद रखिएगा, 25 मई 1981 को। तो कौन कौन देश उसमें आते हैं, उसमें जो देश आए 6 देश आए, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, खैर सऊदी अरब में तो हो ही रहा था, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि 6 देश इसमें शामिल होते हैं। और इनका आपस का एक समझौता होता है कि हम कोई भी बात करेंगे, राजनीतिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, हम लोग मिलके करेंगे आपस में। इनका मेन मकसद क्या है, राजनीतिक प्रणालियों को एक करना था, साझा भविष्य और समान उद्देश्यों को ध्यान में रखना था, ठीक है। आधिकारिक भाषा इनकी अरबी है। अब आपको समझ में आएगा इसमें ईरान शामिल क्यों नहीं हुआ, इसमें इराक शामिल क्यों नहीं हुआ, अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मूलतः अरबी भाषी क्षेत्र के ये लोग हैं। अब ये रहा आपके सामने, अभी जो हम लोग ये देख रहे थे, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये मिडिल ईस्ट का एरिया है, ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया, यानी कि इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें तुर्की भी शामिल है, इसमें इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, मिस्र सब इसमें शामिल है। लेकिन जब खाड़ी परिषद का गठन होता है तो खाड़ी परिषद में सिर्फ 6 देश शामिल होते हैं। 6 देश कौन कौन से, उसमें ओमान शामिल होता है, उसमें यूएई शामिल होता है, 2 हो गए ना, उसमें कतर शामिल होता है, उसमें कुवैत शामिल होता है, उसमें सऊदी अरबिया और बहरीन शामिल होता है, बस इतने ही शामिल है। उसमें ईरान नहीं है, उसमें ईरान नहीं है, उसमें यहां तक कि इराक भी नहीं है, जबकि इनकी सीमा इस फारस की खाड़ी से टच करती थी, शामिल होते थे। कुल मिलाके खाड़ी देश तो 8 हैं, लेकिन खाड़ी परिषद में कितने देश हैं तो आप जान लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 6 देश शामिल होते हैं। तो ये आज के डेट में मैंने आपको पूरा बता दिया। इस परिषद के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लिया जाए। ये जो जीसीसी है यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें आपको सर्वोच्च परिषद दिखाई देगा, मंत्री स्तरीय परिषद आपको दिखाई देगा, सचिवालय जनरल इसमें दिखाई देगा,
इसका सचिवालय कहां है? तो आप कहेंगे कि रियाद में है। जीसीसी के संविधान जो तैयार किया गया, इन 6 देशों ने मिलकर के जो संविधान तैयार किया है, ये अरब राज्यों की एकता को वास्तविकता में बदलने की भविष्य की संभावनाओं को तलाश करना है। ठीक है, इनके संविधान के अनुसार ये जो संगठन है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में समन्वय, एकीकरण और सहयोग को साकार करने का एक साधन मुहैया कराता है। इसके जो सर्वोच्च परिषद की बात कर लें तो यह 6 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। सर्वोच्च परिषद की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। ठीक है, तो खाड़ी देश में तो 8 देश शामिल थे, लेकिन जब खाड़ी परिषद की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ कितने? 6 देश शामिल हो जाएंगे। अब इनका तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का एरिया। मिडिल ईस्ट में सब कुछ शामिल है। ठीक है, यहाँ पर इजिप्ट यानी कि मिस्र भी दिखाई दे रहा है, तुर्की से लेकर के इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान से लेकर के ईरान, सब कुछ है। लेकिन अगर वहीं बात कर लिया जाए खाड़ी परिषद में, तो खाड़ी परिषद में सिर्फ 6 देश शामिल हो गए। कौन कौन? ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और सऊदी अरबिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मिडिल ईस्ट एक अलग क्षेत्र है। खाड़ी देश 8 देशों का एक ऐसा समूह जो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, इसलिए उन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। लेकिन जब खाड़ी परिषद की बात किया जाए तो ऐसा परिषद जो सऊदी अरबिया के नेतृत्व में 6 देशों का एक समूह बन के तैयार होता है, उसे हम लोग खाड़ी परिषद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे जुड़े हुए और भी कोई बात आप अगर जानते हो सकता है मैं ना बता पाया, तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा।